नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। और आज मैं आपको दोस्तों एक बेहतर, बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूं, इडिपस रेक्स वाली। इडिपस रेक्स एक प्ले है जिसको लिखा था सोफोक्लीज ने। इडिपस रेक्स का मतलब है इडिपस द किंग। दोस्तों कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, बेसिकली इसमें दो प्लेसेस हैं, दो जगह पर इसकी सेटिंग है। एक तो है थेबीज, THEBES, और दूसरा प्लेस जो है वो है CORIENTH यानी कोरियंथ। ये दो प्लेसेस से दोस्तों कहानी शुरू होती है। यानी थेबीज का राजा कौन था? तो थेबीज का राजा इस समय इडिपस है। इसके राज्य में चारों तरफ महामारी फैल चुकी थी, चारों तरफ प्लेग फैल चुका था, और इसकी वजह से हर घर से लाशें निकल रही थी। टोटली सभी लोग धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। बहुत सारे लोग कलेक्ट हुए, और कलेक्ट होने के बाद, इकट्ठे होने के बाद वो इडिपस के पास आते हैं। इडिपस और यहां की क्वीन है इस समय की जोकास्टा। तो इडिपस और जोकास्टा के पास आते हैं और रानी और राजा से अपनी सारी समस्याएं बताते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बहुत जल्दी ही इस प्लेग का कोई उपाय नहीं किया गया तो लगभग सारे थेबीज में सिर्फ लाशें नजर आएंगी, पूरा का पूरा थेबीज तबाह हो जाएगा। तो इडिपस ने तुरंत ही आदेश दिया क्रियोन को। क्रियोन बेसिकली ये तो यहां का एक राजदूत भी था और एक कोर्टियर भी था, और ये जोकास्टा का भाई भी है। तो जोकास्टा और क्रियोन दोनों लोग मिलकर के जाते हैं डेल्फिक ओरेकल के पास जाने के लिए। कहता है इडिपस कि जाओ और डेल्फिक ओरेकल से ये पूछ करके आओ। इसे ओरेकल ऑफ अपोलो, अपोलो भी कहा जाता है, इसे डेल्फिक ओरेकल को ही ओरेकल ऑफ अपोलो भी कहा जाता है। तो वहां पर जाते हैं पूछने के लिए कि राज्य में जो महामारी फैली है इसका क्या उपाय है। जब ये लोग वहां पर जाते हैं तो डेल्फिक ओरेकल का जवाब आता है कि जब तक किंग लेस के मर्डरर का पता नहीं चलेगा तब तक महामारी खत्म नहीं होगी। तो ये दोनों लोग वापस आते हैं, क्रियोन और जोकास्टा, और इन्होंने इडिपस से बताया कि जब तक किंग लेस के मर्डरर का पता नहीं चल जाता तब तक ये महामारी यहां से नहीं जाने वाली। तो इडिपस ने तुरंत ही राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति किंग लेस के मर्डरर का पता लगाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, और अगर किसी भी इंसान ने किंग लेस के मर्डरर को छुपाने की कोशिश की तो उसको सजा मिलेगी। यह ऐलान करने के बाद इडिपस ने एक और बात सोची। यहां पर एक थेबीज में ही एक बहुत ही समझदार प्राणी, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान रहता था जिसका नाम था टाइरेसियस। टाइरेसियस भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकता था। तो टाइरेसियस को बुलाया गया और इडिपस ने टाइरेसियस से कहा कि किंग लेस के मर्डरर का पता कैसे लगाया जा सकता है, इसमें आप हमारी मदद कीजिए। जब इसने कहा कि आप हमारी मदद कीजिए तो टाइरेसियस को, क्योंकि इस बात का अंदाजा था, उसे पता था कि कौन है मर्डरर। टाइरेसियस ने कहा कि अगर आपको इस बात का पता चलेगा कि मर्डरर कौन है तो आपको दुख बहुत होगा। तो पहले वो टाइरेसियस बताना नहीं चाहता था कि वो बताए कि कौन मर्डरर है, लेकिन इडिपस के काफी ज्यादा जोर देने पर टाइरेसियस ने बताया कि इस पूरी भी घटनाक्रम का कारण तुम हो इडिपस। जैसे ही इडिपस, यानी कि टाइरेसियस का कहना था यू आर द मर्डरर ऑफ लेस, यानी कि तुमने मर्डर किया है किंग लेस का, इडिपस। तो जैसे ही इडिपस ने ये वाली बात सुनी तो इडिपस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आया टाइरेसियस पर। इडिपस ने कहा कि तुम और क्रियोन दोनों लोग मिलकर के तुमने एक प्लान किया है कि तुम लोग राजगद्दी को मुझसे छीन लो, और इस प्लान में मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। इडिपस ने ऐसी बात कही। तो उसी समय क्रियोन ने कहा कि देखो, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। जब ये बात बढ़ती हुई जोकास्टा ने देखा तो जोकास्टा ने एक बात बताई। जोकास्टा ने बात बताई कि बहुत समय पहले की बात है, मुझे और लेस को एक बेटा हुआ, और उस बेटे के साथ एक भविष्यवाणी भी जुड़ी। भविष्यवाणी ये थी कि ये जो बच्चा है आगे चल करके बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद ये लेस का मर्डर करेगा और शादी करेगा जोकास्टा से। तो जोकास्टा ने बताया क्योंकि हम दोनों पति पत्नी काफी परेशान थे इस बात को लेकर के, इसीलिए हमने सोचा कि इस बच्चे को मरवा दिया जाए।
तो जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो ना ही वो लेस का मर्डर करेगा और ना ही जोकास्टा से शादी करेगा। तो इन्होंने दोनों ने उस बच्चे को एक अपने अटेंडेंट को दिया और उस अटेंडेंट से कहा कि जाओ और इसको मार देना। जब वो बच्चा लेकर के गया तो वो बच्चा रोने लगा, तो उसे दया आ गई उस बच्चे पर। उसी समय वहां से एक सेफर्ड गुजर रहा था, उस सेफर्ड को उसने उस बच्चे को दे दिया। ये जो सेफर्ड था, तो ये सेफर्ड जा रहा था एक दूसरे राज्य में, जो बगल का दूसरा राज्य था कोरियंथ। उसने यहां तक बात बताई कि हमने उस बच्चे को मरवा दिया था। ठीक है, जब उसने पूरी बात बताई कि हमने उस बच्चे को मरवा दिया था, उसे यह बात नहीं पता थी जोकास्टा को कि उनके मैसेंजर ने उस बच्चे को वो कोरियंथ ले गया था और वो बड़ा हुआ। ये बात जोकास्टा को बिल्कुल भी पता नहीं थी। तो दोस्तों उसी समय जोकास्टा ने एक बात बताई कि अभी रिसेंट में खबर आई है कि लेस का जो मर्डर है वो कहां पर हो चुका है, फोसिस के पास, PHOCIS, यहां पर। ये एक तिराहा टाइप का था। जब डेल्फिक ओरेकल से वापस आते हैं कोरियंथ की तरफ या फिर थेबीज की तरफ, तो ये एक तिराहा टाइप का प्लेस था जहां पर लेस का मर्डर हो गया था। तो जैसे ही उसने फोसिस नाम लिया तो इडिपस के दिमाग में आई एक बात, वो बात ये आई कि यस, अभी जब मैं यहां पर आया हूं थेबीज में, तो थेबीज में आते वक्त मेरी फोर्सेस के पास एक बूढ़े इंसान के साथ लड़ाई हुई थी। लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि वो लोग बेइज्जती कर रहे थे और रास्ता नहीं दे रहे थे इडिपस को निकलने के लिए। तो इडिपस यंग था और लेस बूढ़ा था, दोनों के बीच की फाइट हुई और इडिपस ने लेस को मार डाला था। तो वहां पर एक मैसेंजर था जो अपनी जान बचा करके भागा था, और वो मैसेंजर बेसिकली सोल्जर कह लीजिए या मैसेंजर भाग आया था थेबीज, और उसी ने थेबीज में बताया था कि लेस का मर्डर हो चुका है, क्योंकि थेबीज में कोई राजा नहीं था उस समय। और इडिपस वापस वहां से आ क्यों रहा था, क्योंकि इडिपस जब कोरियंथ में रहता था तो उसे भी एक बात याद आई कि जब मैं कोरियंथ में रहता था तो एक दिन एक पियक्कड़ ने मुझे कहा कि मैं पोलिबस और मेरोप का बेटा नहीं हूं। लेकिन इडिपस को लगता था कि मैं कोरियंथ के राजा पॉलिबस और वहां की रानी मेरोप का बेटा हूं। इसे यह बात नहीं पता थी कि मैं जोकास्टा और लेस का बेटा हूं। ठीक है, तो पॉलिबस और मेरोप का बेटा होने की वजह से इसके जब उस पियक्कड़ ने कहा कि तुम इनके बेटे नहीं हो, तो इसे थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन कोई बात नहीं। एक दिन इडिपस ने कहा कि मैं जा रहा हूं डेल्फिक ओरेकल। क्यों? यह पता लगाने के लिए कि मेरा भविष्य क्या है। तो जब ये डेल्फिक ओरेकल जाता है तो डेल्फिक ओरेकल इसे जवाब देती है कि एक दिन तुम अपने पिता को मार करके अपनी मां से शादी करोगे। तो इसीलिए इडिपस जब वहां से बहुत ही टेंशन में वापस लौट रहा था और वो फोइसिस के पास से गुजर रहा था, वहां पर इसकी लड़ाई हुई लेस से और इसने लेस को मार डाला था। तो अब क्योंकि इडिपस को लगता था कि अगर मैं कोरियंथ गया तो होगा क्या, कोरियंथ जाने का मतलब है हो सकता है मैं अपने फादर को मार दूं और अपनी मां मेरोप से शादी करूं। इसने डिसाइड किया कि अब ये कोरियंथ नहीं जाएगा, ये जाएगा थेबीज दूसरे राज्य में। तो जब ये दूसरे राज्य में आ रहा था, इसकी मुलाकात होती है स्फिनिक्स से। स्फिनिक्स ये एक ऐसा जीव है जो बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी में मिलता है। इसका जो हेड है, यानी कि एक लेडी का, एक गर्ल का हेड मिलेगा, और जो इसकी बॉडी है नीचे की, तो वो लायन की मिलती है। तो ये स्फिनिक्स सबको, सभी थीबियंस को परेशान करती रहती थी। इसका एक प्रश्न था, तो इसने कहा इडिपस से, जब वो इडिपस वहां से गुजरा, कि तुम क्या मेरे प्रश्न का आंसर दोगे? तो इडिपस ने कहा डेफिनेटली। इडिपस ने इसके प्रश्न का आंसर दिया। प्रश्न ये था कि ऐसा क्या है जो सुबह 4 पैरों से, दोपहर में 2 पैरों से और शाम 3 पैरों से चलता है? तो उसने बताया ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जब बचपन में बच्चा छोटा होता है तो 2 हाथ और 2 पांव से चलता है, जवान हो जाने पर वही 2 पांवों से, और बूढ़ा हो जाने पर 2 पांव और एक स्टिक के साथ एक लकड़ी लेकर के या कोई डंडा लेकर के वो चलता है। इडिपस ने जब इस प्रश्न का जवाब दिया तो स्फिनिक्स ने वहां रहना छोड़ दिया और इसकी बेसिकली डेथ हो जाती है। बताते हैं ये एक पोल से जंप कर जाती है और डेथ हो जाती है इसकी। इडिपस जब वहां से आया तो इडिपस को राजा बना दिया गया था थेबीज का। क्यों? क्योंकि यहां के राजा लेस को अभी जो सूचना मिली थी कि फोइसिस में उसे मार दिया गया है, तो राजा कोई था नहीं, इसीलिए इडिपस को यहां का राजा बना दिया गया। अब क्योंकि जो जोकास्टा थी वो लेस की रानी थी, तो जो यहां का राजा होगा भी उसकी रानी होगी, ऐसा नियम।
तो इडिपस की अब रानी है जोकास्टा। एक्चुअली में जोकास्टा इडिपस की मदर है। ये वही बच्चा है जिसे बचपन में वो लेकर के गया था इनका अटेंडेंट, लेकिन छोड़ आया था, मारा नहीं था उसे, और चला गया था ये कोरियंथ, और कोरियंथ में पोलिबस और मेरोप ने इसे बड़ा किया। तो तब जाकर के इडिपस को थोड़ी सी बात समझ में आई। अब दोस्तों इडिपस ये जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है, और इस सच्चाई को बता कौन सकता है? इस सच्चाई को बता सकता है वो कि जब लेस को मारा गया था उस समय जो मैसेंजर बचा था जिंदा, या फिर वो सेफर्ड जो इडिपस को उठा करके ले गया था पोलिबस और मेरोप, क्योंकि इनके कोई बच्चा नहीं था, इनको दिया था, तो वो सेफर्ड बता सकता है। और अगर तीसरा कोई बता सकता है तो वो कौन है? तीसरा वो बता सकता है बेसिकली, क्योंकि देखिए एक सोल्जर, सेफर्ड और ड्रंकन मैन, और साथ में गाइस तीसरा इंसान वो है जो ये बता पाए कि इडिपस कौन है, इडिपस की आइडेंटिटी, जिसने उसे दिया था मारने के लिए। सो ये 2 से 3 लोग हैं जो लोग बता सकते हैं, वो सेफर्ड जो मारने के लिए ले गया था, या फिर बेसिकली जो मैसेंजर जो बचा था। तो इन 3 लोगों में से कोई भी बता सकता है कि क्या सच्चाई है। इडिपस ने तुरंत कहा कि जिस इंसान ने लेस के मर्डर का पता दिया था उसको जल्दी से बुलाया जाए। उसी समय कोरियंथ से एक न्यूज आती है, समाचार आता है, एक मैसेंजर आता है कोरियंथ से और बताता है इडिपस को कि पॉलिबस की डेथ हो चुकी है, इसीलिए अब राजा बनना होगा इडिपस को। ठीक है, और ये जो मैसेंजर था ये वही था, वही सेफर्ड था जो आज मैसेंजर का दूध का काम करता था बेसिकली, और उसने बताया कि हाँ मुझे एक मैसेंजर ने दिया था। तो फिर जो मतलब जो मर्डर करने के लिए ले गया था उसे भी बुलाया गया, तो उसने सेफर्ड को पहचान लिया। दोनों लोग समझ गए कि हाँ ये यही वही बच्चा है जिसे इसने मुझे दिया था। और जिस समय लेस का मर्डर हुआ था, तो लेस का जब मर्डर हुआ था तो वहां पर एक इंसान बचा था, उसने भी बताया कि यही वो इंसान है जिसने लेस का मर्डर किया था। जैसे ही ये सारा सीक्रेट पूरा का पूरा रिवील हुआ, इडिपस को बहुत ही ज्यादा ग्लानि हुई, बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। इडिपस और जोकास्टा ने जैसे ही सुना वो चली गई राज दरबार से, और जाकर के उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली, खुद को हैंग कर लिया। इडिपस भी उसके पीछे पीछे जाता है, क्योंकि ये सन है और ये मदर है, तो ये समझ गया कि हमारा रिलेशन क्या है, और जाता है। वो देखता है कि जोकास्टा हैंग्ड है, ये भी अपने आप पर कंट्रोल खो देता है, और इसने उसकी जो उसके कपड़े थे तो उसमें कुछ ब्रूच लगे हुए थे, उन ब्रूच को निकाल करके, पिन को निकाल करके आंखों में भौंक लेता है, जिससे ये अंधा हो जाता है। और अंधा होने के बाद इडिपस अपने राज्य से चला जाता है, दर दर भटकता रहता है। बाद में कहते हैं इडिपस की जो डेथ हुई थी तो इडिपस पर आकाश वाली बिजली गिर गई थी, और इसके बाद इसकी डेथ हो गई थी। सो ये है दोस्तों आपकी पूरी कहानी इडिपस रेक्स की, या इडिपस द किंग की, जिसको लिखा है सोफोक्लीज ने जिसे लिखा हुआ है। तो ये है दोस्तों आपकी पूरी की पूरी कहानी। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी को मेरे साथ ऐसे स्टे ट्यून रहने के लिए। और मैं अगली क्लासेस में फिर से आऊंगा, और अगली क्लासेस में आपके लिए और भी बहुत कुछ आपको पढ़ाऊंगा, और ऐसे ही कंटिन्यूअसली मैं पढ़ाता रहूंगा, ताकि आप पढ़ते रहें और हम लोग कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं तो आप मेरा अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजीसी नेट कोर्सेज के लिए। अभी आपके लिए 30 नवंबर 2022 तक के लिए आपके लिए जो डिस्काउंट है वो 25% का डिस्काउंट है। 25% डिस्काउंट के साथ आप मेरे कोर्सेज ले सकते हैं। कोड आपको यूज करना होगा AKS राजवीर। इस कोड को यूज करके आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट, और आप ले सकते हैं कोर्सेज अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर। सो थैंक यू सो मच। जरूर गाइज अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं तो जरूर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।